जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डे के कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट जो हमने कल पढ़ाया था, उसके बाद वाला टॉपिक। सुनो भाई, न्यूट्रिशन में कहां तक हुआ था? प्रोटीन हो गया था। हाँ, प्रोटीन हो गया था। प्रोटीन के बाद में समझाऊंगा वाटर क्या होता है। वाटर के बारे में समझते हैं। देखो भैया, वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इनऑर्गेनिक होता है यानी अकार्बनिक होता है। समझ में आया? अब अकार्बनिक क्या होता है और कार्बनिक क्या होता है? अकार्बनिक क्या होता है और कार्बनिक क्या होता है? सुनो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट हो उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जरा बताना, क्या जल में कार्बन प्रेजेंट है? जल का फार्मूला बता दो भैया। H2O होता है। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो है? क्या कार्बन प्रेजेंट है? नहीं है ना, कार्बन नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ETC। अच्छा, मान लो इसी 5 की बात कर रहा हूं। इस 5 में कौन कार्बनिक है और कौन अकार्बनिक है? जरा मुझे बताइएगा। फैट क्या है, कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? फैट कार्बनिक है या कार्बनिक है? देखो भैया, इस पांचों में 5 के 5 क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी ऑर्गेनिक पदार्थ हैं। जबकि वाटर क्या है? अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक पदार्थ है। सुनो कैसे। मैं बोला क्या हूं कि जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा उसे कार्बनिक पदार्थ बोलेंगे। जरा बताना, फैट में क्या कार्बन प्रेजेंट होगा? हाँ भैया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट से बना था फैट। जब कार्बोहाइड्रेट से ही फैट बन रहा है तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज से मिला होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो कार्बन ही तो आया, तो यानी कार्बन तो फैट में भी प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ? अब क्या प्रोटीन में भी प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? कैसे? प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना होता भाई? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर बना होता। तो इसमें भी तो कार्बन प्रेजेंट है, यानी कार्बन है तो क्या होगा भाई? प्रोटीन तो होगा ही। कार्बन है होगा तो भैया क्या होगा? वो कार्बनिक पदार्थ ही होगा। बात करते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एग्जांपल किसके हैं भैया? कार्बोहाइड्रेट के। तो इसमें भी तो प्रेजेंट ही होगा, क्योंकि फार्मूला देख लो, C6H12O6। तो कार्बन की संख्या 6 है, यानी कार्बनिक पदार्थ है। समझ में आ गया? इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो कार्बनिक पदार्थ हो, यानी ऑर्गेनिक पदार्थ हो। इनऑर्गेनिक में वाटर आता है, क्योंकि वाटर में क्या नहीं प्रेजेंट है भैया? ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, सॉरी कार्बन नहीं प्रेजेंट। यहां तक समझ में आ गया? देखो, मैं बताया था कि अगर हमारे बॉडी के जीव द्रव्य में, हमारे सेल के जीव द्रव्य में अगर वाटर का 1% की कमी होने लगेगी तो हमें प्यास लगने लगती है। हमारे बॉडी में अगर 1% की प्यास, मतलब 1% वाटर की कमी होगी तो हमें प्यास लगने लगेगी। जबकि हमारे बॉडी में कितना परसेंट वाटर होता है? 65%। 65% वाटर होता है। अगर इसमें से हमारे जीव द्रव्य में 1% की वाटर की कमी होने लगे तो हमें प्यास लगने लगती है। अगर वही 10 से ऊपर जाने लगेगा, जैसे 8, 9, 10 अगर आने लगा ना, तो हमारी मौत हो सकती है। ठीक है, यानी हमारा कितना होना चाहिए? पानी कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में? बताइएगा, कितना होनी चाहिए हमारी बॉडी में पानी? 65% होनी चाहिए। अगर 65% से 1% कम होने लगे तो हमें क्या होने लगता है? प्यास लगने लगता है। ठीक है, अगर वही 10% तक करीब पहुंच जाता है तो इंसान की मौत हो सकती है। समझ में आया? सुनिएगा,
ये हुआ वाटर के बारे में। अच्छा, एक टॉपिक है, उस टॉपिक को जरा डिस्कस कर ले रहे हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? उपापचय। उपापचय। सुनिए भाई, मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। एक को मैंने केटाबॉलिक के नाम से दिया, दूसरे को एनाबॉलिक। भाई इसी में याद कर लेना, केटाबॉलिक एनाबॉलिक, ठीक है। अपचय उपचय मत याद करना, क्योंकि उससे नहीं याद हो पाएगा, इंग्लिश से याद करना, ठीक है। केटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना। आप कट से याद करना, किसी चीज को तोड़ना, कट करना, किसी चीज को कट करने से याद कर लेना केटाबॉलिक। अब हमारे बॉडी में जो हम खा रहे हैं उसका क्या हो रहा है भैया? जोड़ा जा रहा है या तोड़ा जा रहा है? जो हम खाते हैं उसका क्या होता है? तोड़ा जाता है ना। हमारे बॉडी में डाइजेशन सिस्टम होती है, उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है ना। तो क्या होती है हमारे बॉडी में? केटाबॉलिक होता है। यानी डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का क्या होता है? डाइजेशन जो होता है, एग्जाम्पल किसका है भैया? केटाबॉलिक का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, रिस्पायरेशन ऑफ एयर का। जो हम एयर लेते हैं, एयर में क्या क्या रहता है बताओ? कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ये सब जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में जब जाता है, यानी लंग्स के पास, तो हमारा लंग्स ब्लड वहां से क्या लेके जाता है? ओनली फॉर ऑक्सीजन लेके जाता है। यानी वहां से भी विखंडन हुआ, कुछ ना कुछ तोड़ा गया, तो क्या कहलाएगा भैया? केटाबॉलिक। समझ में आ गया? अब बात करते हैं एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है जोड़ना, और केटाबॉलिक का मतलब तोड़ना। अब जोड़ने की बात करते हैं। सुनो, मैंने 20 अमीनो एसिड लिया, 10 हमारे बॉडी से, 10 बाहर से लेकर आया, तो 20 अमीनो एसिड हो गया। उस 20 को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा भैया? एक प्रोटीन बन जाए। एक प्रोटीन बन जाए। तो कोई चीज को जोड़ रहा है तो क्या हुआ? एनाबॉलिक। समझ पाए? अगली बात सुनो, जब ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में, ऊर्जा कितनी चीज से बनती है भैया? किस मान लो 38 एटीपी एक ग्लूकोज से निकलता है। एक ग्लूकोज से हमें 38 एटीपी निकलता है, लेकिन वही 38 एटीपी मिला के एक ग्लूकोज बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। तो किसका एग्जाम्पल में आएगा? एनाबॉलिक, ठीक है। फैट भी आएगा। फैट क्यों आएगा भैया? फैट भी तो कुछ चीज से मिलके बना है, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना है, तो फैट को। ये होता है एनाबॉलिक और केटाबॉलिक, ठीक है। इसके बारे में समझ लीजिए। आगे समझते हैं विटामिन के बारे में। सुनिए, सुनो भाई, विटामिन की बात कर रहे हैं। विटामिन क्या है? विटामिन एक प्रकार का क्या है? ऑर्गेनिक पदार्थ होता है, यानी कार्बनिक पदार्थ होता है। समझ में? चलो, ये जो विटामिन है, विटामिन को मैं VIT लिखूंगा, शॉर्ट नेम VIT। सुनो, नंबर 1 पे आता है विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम लिखा जाता है रेटिनॉल। क्या नाम लिखा जाता है? रेटिनॉल। विटामिन ए जो होता है हमारी बॉडी को प्रतिरक्षा देता है। प्रतिरक्षा मतलब सुरक्षा देता है। ए हमारी बॉडी को सुरक्षा देता है। समझ में आ गया? अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में नष्ट होने लगे, यानी विटामिन ए की कमी होने लगे, तो हमें कौन सी बीमारी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी बीमारी? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी। देखो, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है, रतौंधी का मतलब कि अंधेरों में उन्हें दिखाई नहीं देता। पता चला अंधेरा है तो भैया अब जाके कहीं दीवार हुआ तो जाके टकरा जाएंगे। कोई जैसे मान लो आ रहा कोई इंसान, ठीक है, उनको जब रतौंधी आती है ना तो पता नहीं चलता आगे का क्या है क्या नहीं है, ठीक है, दीवार है क्या है, किसी भी चीज में टकरा जाएंगे एकदम फुल, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है? विटामिन ए की वजह से। समझ में आ गया? रतौंधी यानी रात में दिखेगा नहीं, किसकी वजह से? विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। सुनो, दूसरे नंबर पे आता है विटामिन बी। विटामिन बी का दूसरा नाम थायमीन रखा गया। विटामिन बी का दूसरा नाम
थायमीन होता है। देखो विटामिन बी कई प्रकार से होते हैं, ठीक है, विटामिन B1, B2, B3, B7, ठीक है, B6, कई टाइप के होते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप नहीं लिखा हूँ, सिर्फ एक टाइप का बता रहा हूँ, बाद में बता देंगे हम डिटेल से विटामिन बी, ठीक है। यहाँ बस इतना ही समझना है कि विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। इस विटामिन में विटामिन बी कहाँ पाया जाता है? राइस में पाया जाता है। राइस में चावल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राइस में। अच्छा, विटामिन ए कहाँ पाया जाता है भाई? विटामिन ए सभी येलो फ्रूट में पाया जाएगा, और कहाँ पाया जाएगा? फिश के लीवर में पाया जाएगा, और गोल्डन राइस में पाया जाता है। समझ में आ गया? जबकि विटामिन बी कहाँ पाया जाता है? राइस में पाया जाता है, ओनली फॉर व्हाइट राइस, मतलब सफेद चावल में ही केवल पाया जाता है, और नहीं पाया जाता। और भी चीजें हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद करना है कि राइस में पाया जाता है। इसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से मुझे कौन सी बीमारी होगी? बेरी की बीमारी होती है। बेरी का मतलब क्या होता है? त्वचा का रोग हो जाता है। जैसे पता चला किसी के चेहरे पे कोई त्वचा का रोग हो गया, या मान लो सफ़ेद होने लगा, कोई बॉडी का कोई पार्ट सफ़ेद होने लगे, तो इसे चरक टाइप बोलते हैं ना, चर्म रोग, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? विटामिन बी की वजह से होता है, विटामिन बी की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो थोड़ा विटामिन बी भी जरूरी होता है हमारे बॉडी। पता चला एक साइड वाइट हो गया और दूसरी साइड वैसे ही है, तो फेस बड़ा अजीब नहीं दिखेगा? जिससे मान क्या पड़ेगा? ऐसे पर महसूस होगा कि भाई जैसे कोई भूत वूत खड़ा है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाए? विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स जरूरी है। विटामिन बी हमारे बॉडी में जरूरी है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी यानी त्वचा रोग संबंधित रोग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाएगा। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। देखो भैया, जो विटामिन सी होता है ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता भाई? ये हमारी बॉडी में, जिससे मैंने खट्टा चीज खाया, ये कल तक स्टोर नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाता है। मैंने कुछ खाया, ठीक है, और जाके यूरिन बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा? वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। खट्टा चीज हमारे बॉडी में, यानी विटामिन सी हमारे बॉडी में क्या नहीं होता? देखो भैया, मैं यहां पे लिखा हूं, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। समझ में आ गया? ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। दूसरी चीज, हमारे शरीर में कहीं पे कट लग गया ना, अगर कट लग गया तो विटामिन सी बहुत हेल्प करता है इसको थक्का बनाने में, ठीक है। इसको क्या करता है? घाव भरने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। थक्का बनाने के, घाव बनाने में, घाव भरने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और विटामिन सी नहीं रहा, पता चला कट गया, कटने के बाद क्या होगा भाई? ब्लड निकलता जा रहा है, कभी ठीक ही नहीं होगा अगर विटामिन सी नहीं होता। समझ में आ गया? विटामिन सी भी जरूरी है, खट्टा चीज भी खाना जरूरी होता है। बट देखो, आप जब कोई खट्टा चीज खाते हो ना, तो थोड़ी देर बाद या जब आप टॉयलेट कर देते हो ना, टॉयलेट के रूप में वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। देखो, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है, एक एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। ट्रेन में गए हो, ट्रेन में जब चाय देते हैं, चाय के बाद क्या करते हैं? बाद में नींबू डालते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पहले डाल देना तो वो विटामिन सी खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? विटामिन सी खत्म ना हो इसलिए बाद में चीज डाली जाती है। समझ में आ गया? सुनो, दूसरी चीज सुनो, अगर कोई खट्टा चीज उसको उबाल दे रहे हो ना, तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा भाई। कोई खट्टा चीज उसको छिल दे रहे हो, वो भी नष्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, उबालने पे भी नष्ट हो जाता है, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। दूसरा चीज, अगर कोई चीज क्या है कि उसको, जैसे कोई विटामिन सी वाला, विटामिन सी का कोई है, मान भाई क्या है, कोई भी एग्जाम्पल मान लो, अनार, कुछ भी, अगर उसको छील रहे हो ना, तो विटामिन सी गायब हो जाता है, इसलिए छीला नहीं जाता। समझ में आ गया? दूसरी चीज सुनो, ये विटामिन सी पाया किस में जाएगा भाई? खट्टा चीज, जितने खट्टे चीज होते हैं लगभग उसी में पाया जाता है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, और क्या हो गया? संतरा हो गया, ठीक है, आंवला हो गया। इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अब विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सा बीमारी होगा, इसके बारे में सुनो। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक नामक एक बीमारी होती है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से एस्कॉर्बी नामक
बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि मसूड़ों से ब्लड आना चालू हो जाता है, मसूड़ों से खून आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो मसूड़ों वाला प्रॉब्लम होगी, दांतों की मसूड़ों में दर्द होगा, फिर वहां से ब्लड आएगा। किसकी वजह से? विटामिन सी की कमी से, यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से एस्कॉर्बिक नामक डिजीज होता है। यहां तक समझ पाए? समझ में आया? पता चला किसी के दांत से ब्लड आ रहा है और ऐसे करके आपको दिखा दे तो क्या रातों में क्या देखो, भाई यार तो भूत आ रहा है, ऐसा लगेगा ना। इसलिए विटामिन सी जरूरी है लेना आप लोगों को। अगली चीज सुनो, विटामिन डी। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल और सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है। कैल्सीफेरॉल सनसाइन विटामिन का मतलब क्या है कि ये सन की वजह से मिलता है, सूरज की रोशनी की वजह से भी मिलता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? सनसाइन विटामिन बोला जाता है। सुनो भैया, ये विटामिन डी किसकी वजह से मिलता है? सनसाइन यानी धूप की वजह से भी मिलता है। धूप जब होता है तो क्या बोला जाता है? जाओ छत पे बैठ जाओ भैया। छत पे बैठने से क्या होगा? धूप हमें मिलती है तो हमारे बॉडी में विटामिन डी जाती है। सुबह दोपहर में जाके ना बैठ जाना, पता चला पूरा दोपहर बैठे तो वही विटामिन आपकी गायब हो गई। अगला चीज सुनो, और किसकी वजह से मिल रहा है? देखो, सूर्य की रोशनी से हमें मिल रहा है तो विटामिन सी उतना मत, विटामिन डी इतना मत ले लेना, पता चला आप ही चले जाओ। अगली चीज और कहां से मिलता है? फिश खाने से मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा, फिश खाने से कौन सा विटामिन मिलता है? तो नाम बोलोगे विटामिन डी, बोल देगा कि फिश के लीवर खाने से क्या मिलता है? तो विटामिन ए मिलता है। यही तो बताया भैया। अगली चीज सुनो, विटामिन डी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की वजह से कौन सी बीमारी होगी? रिकेट्स नामक एक बीमारी होती है। रिकेट्स का मतलब क्या होता है भैया? रिकेट्स का मतलब होता है एकदम पूरे पतले हो जाओगे, एकदम पूरे पतले हो जाओगे, जैसे कुपोषण का शिकार हो जाओगे भैया। ठीक है, हाथ पैर एकदम पतले पतले हो जाएंगे, पूरी बॉडी ऐसे निकली रहेगी, हाथ पैर पतले हो जाएंगे। तो क्या होगा? रिकेट्स नामक एक बीमारी होती है। किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की वजह से। उनके डॉक्टर क्या बोलते हैं? भैया जाके आप धूप में बैठो, सुबह सुबह धूप में बैठो, विटामिन अच्छी मिलती है, विटामिन डी। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है, कुछ बॉडी एकदम पूरा मोटी मोटी, जैसे कि पेट अधिक करके औरतों में होता है भैया, अधिक करके औरतों में ही होता है, और बच्चों में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है इस बीमारी। तो इसकी किसकी वजह से हो रहा है? रिकेट्स विटामिन डी की वजह से हो रहा है। समझ पा रहे? अब बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, सुनो, विटामिन ई की वजह से क्या होता है? विटामिन ई के वजह से देखो भैया, विटामिन ई अगर हमारी बॉडी में कम हो रही है तो जनन क्षमता कम हो जाएगा। ठीक है, सेक्स करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव चीजें कम होने लगेंगी हमारी बॉडी में। ठीक है, दूसरी चीज सुनो, ये हमारी बॉडी इसको खुद बना लेती है। अगर हमारी बॉडी में मैं ई की मात्रा नहीं ले पा रहा, ई की मात्रा कहाँ से मिलती है विटामिन ई की? जैसे कोई अंकुरित पदार्थ हो गया, अंकुरित दाने जो होते हैं उसकी वजह से विटामिन ई मिलता है। ठीक है, विटामिन ई किसकी वजह से मिलता है? अंकुरित दानों से मिलता है। अगर देखो हम पर डे तो अंकुरित चीज खा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर खा भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी खा रहे हैं तो हमारी बॉडी खुद इसे बना लेती है। ठीक है, और किसी किसी के बॉडी में अगर नहीं बन रहा है तो उनके अंदर सेक्स करने की क्षमता कम हो जाती है। समझ में आ गया? मेल में नपुंसकता ला देता है और फीमेल में क्या हो जाती है? अगर फीमेल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसकी क्षमता अगर कम हो जा रही है तो क्या हो जाता है? जिसको बांझ बोला जाता है हिंदी में। फीमेल में बांझ हो जाता है और पुरुष में नपुंसक हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम अपनी नहीं समझते लोग। हो सकता है मान लो कोई पुरुष की ही प्रॉब्लम हो, नपुंसकता आ गई हो, लेकिन फीमेल सही हो, अगर बांझ ना हो, तो भी पुरुष ऐसे होते हैं ना जो फीमेल पे ही सारी गलतियां डालते हैं। ठीक है, फीमेल की सारी गलती नहीं है भाई, पहले अपनी जांच कराओ, हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो सबसे पहले सावधानियां जरूरी है, लोगों को ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद की गलतियां समझ लेना। ठीक है,
तो विटामिन ई की वजह से क्या हो जाता है भैया, नपुंसकता आनी स्टार्ट हो जाती है मेल में, और फीमेल में बांझ हो जाती है। क्या होता है, ये हमारी बॉडी में इसको खुद बना लेती है। अगर नहीं बन रही है देखो, तो आप क्या खाओ भैया, दानेदार चीज़ें, दाने वाली चीज़ खाओ जिसमें अंकुरित दाने निकले हो, ठीक है, वैसी चीज़ खाओ, विटामिन ई आपके बॉडी में बनने लगेगा, ठीक है। अब विटामिन ई के बाद मैं बात करता हूँ विटामिन के। देखो भैया, विटामिन के मैं ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाया हूँ कि विटामिन के का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट कराना, ब्लड को क्लॉट करना बताया था। बहुत ज्यादा हेल्प करता है विटामिन के ब्लड को क्लॉट करने। अगर ये अंदर हो जाए तो क्या हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, मैं पढ़ाया, हेमरेज हो जाता है। इसका दूसरा नाम फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का दूसरा नाम, ठीक है। आज मैं विटामिन तक ही पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।